संसद भवन में अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो बयान दिया है उसको लेके समाजवादी पार्टी ने पहले प्रदर्शन करा और अब बहुजन समाज पार्टी भी सड़कों पर नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत जी मौजूद है। प्रशांत जी, आज लखनऊ की सड़कों पर बीएसपी ने बड़ा प्रदर्शन करा है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग करी है, कैसे देखते हैं बीएसपी के इस प्रदर्शन को? देखिए, ये जो भूमिका है, मैं सुबह से इस प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद हूँ और जो मैं यहाँ पर देख करके आ करके जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाना यहाँ से इस स्पेस में, अब मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से बीजेपी का हैट्रिक लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस लय में, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात, बहुजन समाज पार्टी की बात हो, इस लय में जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट बहुजन समाज पार्टी में ने किया है, ये बात सच साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट और बहुजन समाज पार्टी का प्रोटेस्ट और ये दबाव जो बना है, ये भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से कम नहीं कर पाएगी। यही वजह रही कि आप देखिए कि शाम होते होते केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय को यह कहना पड़ गया कि अपने अपने स्टेट में अपनी स्टेट यूनिट्स को कि आप इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, लोगों को समझाइए और बताइए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी का दबाव और इसके बाद में, इस दबाव के बाद में इस तरीके का फैसला लेना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी की स्थिति में बैक फुट पर आ चुकी है आके। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, यहाँ पर आज मुख्यमंत्री का काफिला भी इसी जगह से निकला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी काफिला इसी जगह से निकला और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहीं पर मौजूद रहे। और उस वक्त आप देखेंगे जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन, जिस तरीके से पूरा प्रोटेस्ट ये ऑर्गेनाइज हुआ, वो अपने आप में बता रहा था, दिखा रहा था कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन के आ गया है बाबा साहेब के मुद्दे पर, वो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल पैदा करेगा। अमित शाह तो कह रहे हैं कि हमने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करी, बहुजन समाज पार्टी भी सड़कों पर आ गई और बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे तो आई लेकिन उसका बयान कांग्रेस के खिलाफ भी नजर आया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी, कुछ ऐसी इतिहास में कुछ ऐसी बातें हुई हैं पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों में, पंडित नेहरू की पहली कैबिनेट में इस तरीके के आरोप लगे, बाबा साहब को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, उनको संविधान सभा में जाने ना जाने देने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए गए और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी इस तरीके के तमाम मुद्दे हमेशा उठाती रही है। चाहे आप देखिए कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन का मामला हो, लगातार। लेकिन दूसरी तरफ देख, कांग्रेस कई बार ना कुछ ऐसा काम कर देती है, जब रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन का 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया, रिकमेंडेशन दी, उसके बाद कांग्रेस की तेलंगाना की सरकार ने लागू कर दिया, उसने ऐलान कर दिया कि हम लागू करेंगे। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है कि जो बाबा साहेब की जो बात थी, जो ये जिसमें ये कहा गया, ये बताने की कोशिश की गई कि समानता का अधिकार और समतामूलक समाज की जो स्थापना करने का जो उनका सपना था, वो कहीं ना कहीं टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और उसके डैमेज कंट्रोल के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियां लगी हुई हैं, होड़ मची हुई है लेने में। लेकिन असली बात ये है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और तमाम सारे लोग जानते हैं, मंडल कमीशन के दौरान क्या रवैया था कांग्रेस का, क्या रवैया था भारतीय जनता पार्टी का, ये सब जानते हैं। और उसी के खिलाफ आज ये पूरा प्रदर्शन हुआ है। तमाम सारी पार्टियां उसी मंडल कमीशन के बाद से बनी, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की बात कर लें, रामविलास पासवान की बात कर लें, नीतीश कुमार की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, राष्ट्रीय लोकदल की बात कर लें, ये तमाम वो पार्टियां हैं जो उसी यलगार से एक तरीके से निकली हुई हैं। तो अब ये कई सालों बाद, मुझे लगता है करीब 1 दशक बाद, ये पहला ऐसा मौका है जब अमित शाह जैसे बड़े व्यक्ति द्वारा सदन में, वो भी तब, आप देखिए टाइमिंग देखिए कि अमित शाह ने ये बयान कहाँ दिया और कब दिया
दिया। जब संसद का सत्र चल रहा था और उस सत्र में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर संविधान पर ही डिस्कशन चल रहा था और उसी डिस्कशन पर संविधान को लिखने वाले, रचने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। हालांकि फिर भी मैं एक बात कहूँगा, वो जो पूरा बयान उनका था वो कुछ भी था, लेकिन जो शब्दों का चयन था वो अमित शाह का ठीक नहीं था। और यही वजह है कि आज आप देखिए कि बहुजन समाज पूरा सड़कों पर है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी आक्रोशित है, बहुजन समाज पार्टी आक्रोशित है। प्रशांत जी, आपने समाजवादी पार्टी का भी प्रदर्शन देखा, करीब से देखा, हम भी मौजूद थे, और फिर बहुजन समाज पार्टी का, फिर कांग्रेस का। मांग एक ही उठी, अमित शाह इस्तीफा दें, माफ़ी मांगे, अगर माफ़ी नहीं मांगते तो उनको पार्टी से निष्कासित करा जाए। भले बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना रही हो, लेकिन इन तमाम पार्टियों की मांग एक है, तो एकजुट होकर ये प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन नहीं बदल सकता है? अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को ये बात पता है कि 37 सीटों का जो कीर्तिमान रचा समाजवादी पार्टी ने, वो रचा संविधान के नाम पर, वो रचा आरक्षण के नाम पर, और जो परिकल्पना है अखिलेश यादव की पीडीए की, उस परिकल्पना में सबसे पहले नंबर पर, पहले पायदान पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आकर के खड़े हो जाते हैं। तो ये अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा है वहाँ पर। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में ये चाहे समाजवादी पार्टी का स्टैंड हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड हो, ये दोनों ही ऐसे स्टैंड हैं जो भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गए हैं। और इसका पहला लिटमस टेस्ट, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, पहला लिटमस टेस्ट 2027 में, 2027 में उत्तर प्रदेश में होगा और भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने ऐलान कर दिया है, अमित शाह अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से आज जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, हज़ारों की तादाद थी। आप ये समझिए कि हजरतगंज की सड़कें नीली नज़र आ रही थी, हमने और आपने सबने देखा। तो ये बड़ी मतलब अलार्मिंग है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये बात आप तय मान के चलिए कि अगर बहुजन समाज पार्टी सड़क पर उतरी है तो जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, जो वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर भाजपा के पास गया है, वो पूरा का पूरा वोटर बीएसपी में शिफ्ट होगा और इसके लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान। ये आपने बड़ी बात कही कि पूरा का पूरा वोटर जो है वो बसपा की तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन एक और सवाल यहाँ से खड़ा होता है, बड़ा आंदोलन देखने को मिला बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, अगर इन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी नहीं मांगी तो बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, मैसेज क्या गया इस आंदोलन का? और क्या मैसेज गया ये भी आपने बता दिया कि सेंट्रल की तरफ से आदेश हो चुका है भाजपा को कि तमाम मुख्यमंत्री तमाम प्रदेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दें। बिल्कुल, ये दबाव है, ये दबाव में आ गई भारतीय जनता पार्टी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उस कभी भी उस तबके को जब जिसने भी छेड़ा है उसने सत्ता गंवाई है, ये इतिहास गवाह है। आप उठा करके देख लीजिए, बहुसंख्यक समाज को अगर आप इस तरीके से जरा सी भी चूक करेंगे, आप कुर्सी गंवा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित शाह को अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने। और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सारे स्टेट जो भी हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट्स अपने अपने स्टेट मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस पर लोगों को समझाएं। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में है, इसका सीधा मतलब। एक आखिरी सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बयान आया कि 400 सीटें आ जाएंगी, हम संविधान बदल देंगे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब ये बयान आया है, क्या 27 में से क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? सवाल तो बड़ा ये है कि 24 जो चुनाव हारे, गुजरात के एक सांसद ने बयान दिया और एक अयोध्या के लल्लू सिंह ने बयान दे दिया और ये मामला सेट हो गया। ये तो सांसद थे, इस वक्त तो मोदी जी के बाद अमित शाह हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया, ये कितना डैमेज करेगा ये भारतीय जनता पार्टी को पता है और इसीलिए वो इस तरीके का कदम उठा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम स्टेट के मुख्यमंत्रियों को ये आदेश दिया है कि वो प्रेस वार्ता करें और इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें, और 2027 में इस बयान से जो नुकसान पहुंचेगा वो भी प्रशांत जी ने हमसे साझा करा। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।